हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहले चैप्टर का अंतिम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको अच्छे तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, इसकी क्वालिटी वीडियो की अच्छी है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपकी सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको क्या कीजिए कि यहाँ पे आपके कोने में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा या 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एडवांस का सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, उस एडवांस पे क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक करने के बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो की क्वालिटी अब अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा, साफ साफ दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया लिख दिया है, यहाँ पे इसका परिभाषा लिख दिया है, परंतु अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे, हमने क्या कहा है, इसका मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा भैया, हमने यही कहा कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो रहा है भैया, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा गया, हमने यही ना कहा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब कि जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन हम बहुत सिंपल वे में कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, समझिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कभी भी भैया डेफिनेशन को रटा नहीं जाता है, चाहे वो फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो, उसको समझ के याद करेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा। इसी तरह आपको बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे, डेफिनेशन होंगे, या जो क्या होता है व्यंजक ज्ञात करना होगा जो आपको समझ में नहीं आता है। यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए जो ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख सकते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अब आते हैं भैया कि यहाँ पे परिभाषा जान लीजिए, ये हो गया परिभाषा याद करने का तरीका। अब आता है भैया कि इसका फॉर्मूला जो क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है। तो भैया बहुत ही सिंपल इसका एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, Na हमने Cl को ले लिया है और NaCl को AgNO3 के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा NaCl लिया है और AgNO3 के साथ यहाँ इसकी हम क्रिया कराते हैं, तब यहाँ पे क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे मिलेगा NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है, ये आपको मिलता है। अब आप कहेंगे कैसे मिला, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे आयनों का आदान प्रदान होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये अगर इसको हम पानी में, ये विद्युत अपघट्य है, इसको अगर घोलेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में टूट जाएगा। हम जानते हैं ना कि जो सोडियम होता है उस पर प्लस आयन होता है और जो क्लोरीन होता है उस पर ऋण आयन। ऐसे ही इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये ऋण आयन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा, सॉरी Ag पर धनायन होता है ना, इस पर ऋण आयन होता है। ध्यान दीजिएगा ये भी प्लस और माइनस में टूट गया, ये भी प्लस और माइनस में टूट गया, तो ये जो है ये क्या है, अभिकारक है। तो हमने क्या कहा है कि अभिकारकों के बीच आयनों का, आयन ये है ना, आयनों का आदान प्रदान होगा। अब यहाँ से जो आयन है ये सभी बाहर निकल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन बाहर निकलेंगे,
ये आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ से सोडियम जो है ये इसके साथ क्रिया करा लेगा NaONO3 के साथ। तो देखिए सोडियम क्या लिखा गया है, NaONO3 लिख दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे Ag जो है वो Cl के साथ रिएक्शन कराकर AgCl बना दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, पहले ये प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ था क्लोरीन के साथ, परंतु अब किसके साथ, तो NaONO3 के साथ जो क्या है, NO3 के साथ जो क्या है इसका जो आयन है ऋण आयन, इसके साथ अब ये जुड़ गया है। तो मतलब क्या हो रहा है कि आयनों का आदान प्रदान करके ये आपस में जुड़ रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस जो क्या है एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लिखना ही पड़ता है भैया, एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम्पल भी लिखना होगा तभी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अंत में यह भी कहूंगा कि भैया बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि भैया चैप्टर वाइज सीक्वेंस में क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करा दिया जाए, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप कर देना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां से अपने सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं चैप्टर वाइज और अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।